गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी बात करेंगे वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को, दो सदिश को किस प्रकार से हम लोग एडिंग करते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसके नियम के बारे में, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था उससे संबंधित हम लोग सभी बातों का जिक्र किए थे। आज हम सभी बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि जब दो सदिशों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है उसके बारे में आज हम सभी यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सुविधा हो आपके नोटबुक में इसको कॉपी करने में, इसलिए आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में जानना इसका अति आवश्यक है। एडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। तो पहले सिंपल आप समझ लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम किस तरीका से इसको बेसिक पहले समझे। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है टू वेक्टर्स, यानी जब भी रहेंगे तो दो वेक्टर्स होंगे। स्केलर की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बात किया जा रहा है टू वेक्टर्स, यानी दोनों वेक्टर्स होना चाहिए। तो टू वेक्टर्स कहने का मतलब कि वेक्टर इनटू वेक्टर, यानी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो वेक्टर इनटू वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई के बाद आपका रिजल्ट जो आए वह रिजल्ट स्केलर क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है वेक्टर में वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर स्केलर होना चाहिए। और एक और सिचुएशन है वेक्टर में वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आपको वेक्टर होना चाहिए। यानी दो स्थितियां हैं, ऐसे तीन स्थितियां होती है स्केलर इनटू वेक्टर का भी, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ पर बात करेंगे दो सिचुएशन का, दो केसेस का, जिसमें वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए और आपको स्केलर मिलना चाहिए, और वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए और आपको वेक्टर मिलना चाहिए। यानी कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, जो उसका गुणनफल जो होना चाहिए वह टू वेक्टर्स का होगा। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसमें सबसे पहला जो आता है डॉट प्रोडक्ट आता है। इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी करते हैं। इसको आप डॉट प्रोडक्ट बोलिए या फिर इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलिए। क्यों ऐसा बोला जाता है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सेकेंड है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसके लिए सिंबल इस तरीका से इंडिकेट करेंगे डॉट देकर। क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसको क्रॉस चिन्ह से इंडिकेट करेंगे। इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, गुना नहीं बोलेंगे, इसको क्रॉस बोलेंगे, इसको डॉट बोलेंगे। ऐसा फिजिक्स के साइंटिस्टों ने बताया है कि कब क्रॉस बोलना है कब डॉट बोलना है। दोनों का मतलब कि गुना ही हो रहा है, परंतु इससे रिलेटेड जो भी रिजल्टेंट है उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हेडिंग इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। व्हेन टू वेक्टर्स in dot product then their resulted is a scalar. When two vectors in cross product when their resulted is vector. यानी कि दो वेक्टर जब यहां पर गुणनफल के रूप में रहेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो उससे रिजल्ट जो मिलेगा वह स्केलर होगा। दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तो उनका रिजल्ट जो होगा वह आपको स्केलर नहीं होगा, फिर क्या होगा, वेक्टर होगा। हम बारी बारी से इस चीज को समझाते हैं, दोनों चीज को बताते हैं
और फिर दोनों का प्रॉपर्टीज को भी डील करेंगे। यानी कि वेक्टर चैप्टर समाप्त होने में अब ज्यादा दिन नहीं है, आपको मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो और बनेंगे, उसके बाद फिजिक्स का आपका वेक्टर यूनिट क्लोज कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो यहां से क्लियर हो गया, नेम से क्लियर है कि डॉट करने पर वह रिजल्ट स्केलर आता है, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस करने पर रिजल्ट वेक्टर आता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर फिगर में क्लियर है कि वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों जो है एक दूसरे के साथ एंगल जो बना रहे हैं थीटा, बाहर में भी यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, परंतु हम लोग छोटी एंगल की बात करेंगे जो दोनों के बीच में है। छोटी सी एंगल क्या है? थीटा है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है दोनों इंडिकेट कर रहे हैं अपने मैग्नीट्यूड को, अपने परिमाण को कि कितना वैल्यू है इनका, और दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा है। अब देखिए कि जब दोनों के बीच का कोण थीटा है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने बोला कि ए और बी जो है मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है बल लगने के कारण, तो क्या होगा? कितना बल लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, कितना विस्थापन हुआ उसका मैग्नीट्यूड। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट में क्या समझना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का जब डॉट किया गया तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल थीटा जो है वह कॉस फॉर्म में जाएगा। तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा इस रूप में आ जाएंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड जो भी आएगा वो अपना आ जाएगा वैल्यू ए, बी का मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, एक आपका फॉर्मूला हो गया। अब सवाल है कि कॉस थीटा कहां से आए, तो उसको समझने के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है उसको हम लोग देखेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, मैथ के फॉर्म में हम लोग जाएंगे और मैथमेटिक्स के थ्रू यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कॉस थीटा आता है। तो देखिए मान लिया जाए कि OA जो है इंडिकेट कर रहा है वेक्टर ए को, OA इंडिकेट वेक्टर ए, OB इंडिकेट कर रहा है वेक्टर बी को, OB जो है वेक्टर बी को इंडिकेट कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ी सी शरारत की। क्या शरारत हुआ? तो बी से यहाँ पर एक लंब डाला OA पर, BM लंब OA जो लाइन है इस पर BM एक लंब डाला गया है। लंब डालने से क्या मिला कि OBM एक हमको ट्रायंगल मिला, समकोण त्रिभुज मिला, तो उसमें हमने लगा दिया cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H आधार बाई कर्ल। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, आधार इसका क्या हो गया? OM हो गया। OM जो हुआ आधार हुआ, OM लिखा, और इसके साथ OB कर्ल हुआ। OB का वैल्यू क्या है? वेक्टर B है। अब OM का वैल्यू, OM का वैल्यू क्या आ रहा है? तो OM क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो OM बराबर आ गया आपको वेक्टर B cos थीटा, यानी OM का वैल्यू जो हो गया वेक्टर B cos थीटा हो गया। तो OM के स्थान पर क्या लिखा सकता है? वेक्टर B cos थीटा। OM के स्थान पर क्या लिख दिया हमने? वेक्टर B cos थीटा। अब देखिए OA जो है किसको इंडिकेट कर रहा है? A को इंडिकेट कर रहा है, वेक्टर A को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए OA वेक्टर A, OB वेक्टर B, और उसके द्वारा जो है यहाँ पर हम लोग जब परपेंडिकुलर किए, लंब इस पर जब डाला गया, तो ऐसी परिस्थिति में OM का वैल्यू जो आया वेक्टर B cos थीटा। तो अब देखिए ना A डॉट B है। अब यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? यानी कि A डॉट B, इसको दूसरे ढंग से हम यहाँ पर समझते हैं। A डॉट B का मतलब क्या है यहाँ पर कि A और B में हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट कर रहे हैं। कैसा प्रोडक्ट कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो जब A का वैल्यू क्या आ गया है? B cos थीटा। A का वैल्यू क्या हो गया है? B cos थीटा। और इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है उसका प्रोडक्ट, उसका जो कंपोनेंट होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं, जो घटक बताया था,
तो एक cos थीटा में जाता है, एक क्या में जाता है, sin थीटा में जाता है। तो खैर उस रूल को यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सिंपल हम लोग समझेंगे कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी जो है वो ए बी cos थीटा के फॉर्म में होंगे। किसके फॉर्म में होंगे, ए बी cos थीटा के फॉर्म में होंगे। और आपको ए बी cos थीटा जो है ये रिजल्ट है आपका किसके लिए, तो OM के लिए। बी cos थीटा किसके लिए है, तो OM के लिए हमको वैल्यू जो आएगा वह क्या आएगा, बी cos थीटा आएगा। क्या आएगा, बी cos थीटा। तो इस प्रकार से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इसके डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, और तब जाके आपको लास्ट में मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो पूरे वेक्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट है मैं उसको रखूंगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यदि आपको समझ में आता है तो आप अपने मन के अनुसार शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो जबरदस्ती नहीं, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब एक दूसरे से करवा सकते हैं यदि आपको समझ में आ रहा है तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।